हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। देखते हैं आज के मेजर ट्रेड्स क्या रहे। और बैंक निफ्टी कंटिन्यूअसली पांचवें दिन भी आज इसी रेंज में ट्रेवल कर रहा है जो हमने डिस्कस किया था 49,500 और 50,200। जब तक मार्केट इस रेंज में बना हुआ है हमें मेजर कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि इस रेंज में जब तक मार्केट है हमें अपने रेगुलर साइज में ट्रेड करने में दिक्कत होगी, इसीलिए पोजीशन साइजिंग अभी हाफ या वन थर्ड में ही ट्रेड करना होगा जब तक इस छोटे से रेंज में बना हुआ है। जब भी हमें इसका ब्रेकआउट मिलेगा तब हमें हो सकता है एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिले, बट एज सच अभी कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। आज फिर से मार्केट गैप अप ओपन हुआ और पिछले 2-3 दिन से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं जब भी गैप अप ओपन हो रहा है मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है। इनिशियली एक सेलिंग आ रहा है, फिर कहीं से एक सपोर्ट क्रिएट होने के बाद बायर्स उसको पुश करके ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। आज भी एग्जैक्टली यही हुआ। मार्केट 49,700 के आसपास एक सपोर्ट क्रिएट किया और यहाँ से फिर से बायर्स ने उसे पुश करके 50,000 के लेवल के अप्रोक्सीमेटली लेके गए। तो यहाँ पे एक मोमेंटम छोटा सा क्रिएट हुआ था या फिर प्राइजेक्शन भी आप बोल सकते हैं क्रिएट हुआ था। मैंने यहाँ पे समवेयर एंट्री लिया था और ये 300 क्वांटिटी में ही मैंने एंट्री लिया था क्योंकि अभी रेगुलर साइज में ट्रेड करने में कुछ ज़्यादा मोमेंटम मिलेगा नहीं, इसीलिए मैं नहीं ट्रेड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक 50 पॉइंट का मुझे टारगेट मिला था, फिर मैं ज़्यादा कन्विक्शन था नहीं स्ट्रीट पे, इसीलिए मैं 50,000 का लेवल टच होते ही मैं यहाँ से एग्जिट भी ले लिया था। सो उसके बाद से 2-3 जो मैंने माइनर अपने स्कैल्पिंग्स या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट किए उसमें 3-4 हज़ार का लॉसेस हुआ और जो मेरा ओवरऑल आज का प्रॉफिट है वो अप्रॉक्सीमेटली 11,000 के आसपास का प्रॉफिट है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट भी किए थे कि अपना ऑर्डर बुक दिखाइए, क्योंकि ऑर्डर बुक नहीं दिखाने का रीज़न यही है कि आप उसमें बहुत सारे जो छोटे-छोटे ट्रेड्स होंगे उससे बहुत लोग कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि ये ट्रेड यहाँ पे क्यों लिया गया या फिर ऐसे क्यों लिया गया, ये ओवर ट्रेडिंग हो रहा है या फिर अब बहुत सारे लोग कंक्लूजन निकालने के लिए बैठे रहते हैं, फिर वो लर्निंग कम हो जाता है और डिस्कशन ज़्यादा हो जाता है, डिबेट ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से मैं ऑर्डर बुक नहीं दिखाता हूँ। जो भी मेरा मेजर ट्रेड रहता है उसके पीछे का मैं लॉजिक जरूर डिस्कस करता हूँ ताकि उससे आप लर्निंग सीख पाओ। जो मेरा जो 2 साल का जो मेरा जो प्रॉफिट का सोर्स है वो मेनली मोमेंटम ट्रेड्स रहा है और या फिर प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड रहा है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। जो 70% मेरा प्रॉफिट है वो मोमेंटम से आया है और जो मेरा 30% अप्रोक्सीमेटली प्रॉफिट होगा वो फिर प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड से होगा। तो उस बेसिस पे जो भी ट्रेड मेजर ट्रेड्स बनते हैं मैं वही चीज़ डिस्कस करता हूँ और उसी चीज़ को मैं दिखाता हूँ। अननेसेसरी मैं अभी भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूँ, लेकिन वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है या फिर बोल सकते हैं कि इस स्टेज में है कि मैं उससे कुछ कंक्लूजन नहीं ड्रा कर सकता हूँ, जिसके वजह से मैं वो चीज़ डिस्कस नहीं करता हूँ। तो उस पार्ट से आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसलिए मैं ऑर्डर बुक नहीं दिखाता हूँ। ऑर्डर बुक दिखाने का कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ ट्रस्ट इश्यू है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्डर बुक आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरा कैपिटल रहता है वो ऑलरेडी आपके सामने मैं बता चुका हूँ और जो मेरा क्वांटिटी साइजिंग है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे कि आज का जो मेजर ट्रेड था, जो प्रॉफिट रहा वो ये ट्रेड था। इसके बाद से जो भी ट्रेड रहे उसमें आप 1,000 1,500 ऐसे लॉसेस या प्रॉफिट देखेंगे जिसमें कुछ मेजर चेंजेस नहीं है। जो भी मेरे मेजर प्रॉफिट्स रहते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, जो मेजर लॉसेस देते हैं ट्रेड वो भी मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। तो इसीलिए कंप्लीट ऑर्डर बुक नहीं दिखाने का रीजन ये है कि अभी जैसे ये बहुत लोग देख रहे होंगे, यहाँ से बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि यहाँ पे इतने सारे ट्रेड क्यों लिए, यहाँ पे इतने कम ड्यूरेशन के ट्रेड क्यों लिए। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मैं भी करता रहता हूँ। मेरे पास अभी इतने रिसोर्सेस नहीं है कि मैं 2-3 लोगों को हायर करके और अपना एक्सपेरिमेंट दे दूं उनको कि आप करके मुझे रिजल्ट बताइए। जो भी एक्सपेरिमेंट रहता है मैं खुद करता हूँ और एक देखता रहता हूँ कि हाँ क्या उसमें चेंजेस लाना है या फिर क्या वो कंक्लूसिव है कि नहीं जो मैं सोच रहा हूँ। तो इसमें टाइम लगता है, एक प्रोसेस है। जैसे कि मैं मोमेंटम ट्रेड्स में जो 2 साल से मुझे प्रॉफिटेबल रहा है तो मैं पिछले उससे 1 साल पहले से कर रहा था। फिर वो एक कंक्लूजन दिया कि हाँ 2 साल से मुझे प्रॉफिट दिया, दैट्स वाई मैं उसको आपके सामने लाया कि हाँ ये 2 साल से मुझे प्रॉफिट दिया है इसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। अगर वो चीज लॉस दिया रहता या फिर ब्रेक इवन पे भी रहता तब भी मैं उसको डिस्कस नहीं करता। तो जो चीज मुझे प्रॉफिटेबल देगा लॉन्ग टर्म में वही चीज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। जो एक्सपेरिमेंटल फेज में है वो डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ट्रस्ट इश्यूज है या फिर मैं आपसे कुछ छुपाना चाहता हूँ। जो भी डाटा है सामने है, जो भी मेरा वेरीफाइड पीएनएल है वो भी आपके सामने है। तो जो भी डाटा रहेगा मैं आपको डिस्कस करता रहूंगा, लेकिन इससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसके वजह से मैं ये चीज नहीं दिखाता हूँ। हालांकि एक सॉल्यूशन ये है, अगर किसी को जेन्युइनली ये सीखना है कि मैं किस टाइम पे ट्रेड ले रहा हूँ वो चीज जानने के लिए किस क्वांटिटी में ले रहा हूँ उसके लिए ठीक है। जो भी मेरा मेजर ट्रेड रहेगा मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखा सकता हूँ। ये अब इसमें बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे ये एडिट करके दिखा सकता है, तो वो अगर ट्रस्ट इश्यूज है वो सबको बना रहता है, जिसके अंदर ये कीड़ा रहता है वो हमेशा बना रहेगा। लेकिन जो इसको सीखना है वो इस चीज से सीख सकता है। बाकी
जो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटीज या छोटे मोटे क्वांटिटीज में जो ट्रेड ले रहा हूँ उसको जानने की ज़्यादा आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर आपसे उसे गलत कंक्लूजन ड्रॉ करोगे और कंफ्यूजन क्रिएट होगा उससे आपके मन में। इसीलिए जो भी ट्रेड्स रहेगा मैं ठीक है, अगर आपको टाइमिंग और क्वांटिटी के लिए आपको ये चीज़ सीखना है तो यहाँ पे मैं वो स्क्रीनशॉट लेके जो भी मेरा मेजर लॉस होगा वो भी और प्रॉफिट होगा वो भी, मैं दोनों चीज़ दिखा दिया करूँगा। जैसे आज का ये अप्रोक्सीमेटली मुझे 15,000 का प्रॉफिट दिया, ये मैं आपको दिखा दिया। अगर लॉस भी होता वो भी मैं दिखा दूंगा। तो ऐसे अगर आपको लर्निंग के लिए जिसको सीखना है उसके लिए दैट्स ओके, मैं ये चीज़ दिखा दिया करूंगा। लेकिन अगर किसी को कुछ और इश्यूज है तो उसके लिए सॉरी, उसके लिए तो कुछ सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास अभी। तो बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट है जो मैं इसमें करता रहता हूँ, वो चीज़ अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है। अगर वो सक्सेसफुल होगा देन मैं आपके सामने वो लाऊंगा ही। अभी मेरे पास 2 ही मेथड है जो प्रॉफिटेबल मेरे को 2 साल से रखे हुए हैं और एक अच्छा रिटर्न जनरेट किया हुआ है। वो यही है कि मोमेंटम ट्रेड्स और जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे प्राइस एक्शन है उसके बेसिस पे जो मैं ट्रेड्स लेता हूँ उस पे। ये दोनों ही मेथड में यूज करके ही अभी तक प्रॉफिट, तीसरा मेथड ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे मेजर प्रॉफिट या लॉस दिया हो, इसलिए वो चीज़ मुझे डिस्कशन नहीं करना है यहाँ पे और वो चीज़ मैं अवॉइड करता हूँ यहाँ पे। देखते हैं जब तक मार्केट इस रेंज में बना हुआ है, अभी वेट करेंगे हम लोग, और जैसे ही मार्केट इस रेंज से बाहर निकलेगा, कोई अच्छा मोमेंटम क्रिएट होगा, देन यहाँ पे हम लोग ट्रेड करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करिए, और कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। हमारे सब्सक्राइबर भी धीरे धीरे बढ़ते रहने चाहिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और वीडियोस क्रिएट करने के लिए। और अगर आपको लॉस मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट पे भी कुछ वीडियो चाहिए तो आप उस पर कमेंट करिए, मैं उसको ट्राई करूंगा कि क्रिएट करके वीकेंड्स या फिर नेक्स्ट वीकेंड में उसको भी लाऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच।